हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका दोस्त रोहित आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स एंड फ्री कॉन्सेप्ट में। तो बेटा, जैसे कि आप देख रहे होंगे, हम आज पढ़ने वाले हैं समांतर श्रेणी। तो देखते हैं बेटा क्या होती है समांतर श्रेणी। पहले तो हम इसकी जानेंगे परिभाषा के रूप में से क्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, देखो, किसी श्रेणी का एक पद, किसी श्रेणी का एक पद तथा उसके पूर्वगामी पद का अंतर संपूर्ण श्रेणी में स्थिर रहता है, समांतर श्रेणी कहलाती है। समांतर श्रेणी कहलाती है। क्या कहलाता है बेटा? समांतर श्रेणी किसी श्रेणी का एक पद तथा उसके पूर्वगामी पद का अंतर समस्त श्रेणी में स्थिर रहता है। कहने का मतलब समस्त श्रेणी में समान होता है। कोई भी श्रेणी अगर जो हम लेते हैं तो उसमें उसके एक पद तथा उसके आगे वाले पद का अंतर अगर जो समान है तो श्रेणी क्या कहलाएगी? समांतर श्रेणी। तो ये तो है बेटा परिभाषा। हम लोग जानेंगे उदाहरणों के सहायता से कि हकीकत में ऐसा होता है। चलो पहले हम एक श्रेणी लेते हैं, बेसिक से पढ़ेंगे बिल्कुल। जैसे मैंने एक श्रेणी ली A1, A2, A3, A4 ... A। मान लिया इसमें ऐसे ही nth टर्म होंगे, जो भी हो लिखते चले जाएंगे। तो ऐसी श्रेणी के लिए बेटा हम क्या पढ़ते हैं? पहले तो हम जानते हैं इसका प्रथम पद क्या हो जाएगा? A1। और क्या जानते हैं? सार्वंतर। और क्या जानते हैं? सार्वंतर कैसे निकालते हैं? सार्वंतर को D से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सार्वंतर निकालते हैं हम कैसे? A2 - A1 से। दूसरे वाले से पहले वाला घटाकर क्या निकालते हैं? सार्वंतर। तो शुरुआत में हमें यही जानना है बेटा कि क्या होता है सर्वांतर किसी श्रेणी का और क्या होता है प्रथम पद। इन दोनों से ही हम पता करेंगे कि श्रेणी है किसमें। हम पता करेंगे कि श्रेणी AP में है या नहीं है। देखिए बेटा, जैसे मैंने एक उदाहरण लिया, एक एग्जांपल लिया हमने छोटा सा, जैसे 4, 10, 16, 22 ... और भी कुछ पद लिखे होंगे। तो हमें ये बताना है ये सीरीज समांतर श्रेणी है या नहीं। हमें बताना है ये सीरीज समांतर श्रेणी है या नहीं। कैसे पता करेंगे देखते हैं। सबसे पहले तो हम निकालेंगे इसका प्रथम पद क्या हो जाएगा? प्रथम पद को हम A से भी लिखते हैं, कहीं A बराबर हो जाएगा यहाँ से 4 प्रथम पद। या हम इन्हें ऐसे भी मान सकते हैं, हम कह सकते हैं सार्वंतर निकालने के लिए A1 बराबर 4 होगा, A2 बराबर 16 होगा, A3 बराबर A2 बराबर होगा 10, A3 बराबर होगा 16
और A4 बराबर होगा 22। तो हमें निकालना है सर्वांतर। तो सर्वांतर बराबर ये लिखा हुआ है सर्वांतर D इक्वल्स टू A2 माइनस A1। तो क्या होगा बेटा, D इक्वल्स टू A2 का मान कितना है, यहाँ से A2 का मान दिया है आपको 10 और माइनस A1 का मान दिया है 4। तो यहाँ से D का मान कितना आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा आपका 6। इससे D1 या D1 ऐसे मान लो, D2 और निकाल लो एक बार, जिससे हमें संतुष्टि हो जाए कि वाकई में ये AP में है या नहीं है। देखते हैं क्या इसका जो सर्वांतर है वो समान आ रहा है। तो A2 जब D2 हम निकालेंगे तो D2 में अप्लाई करेंगे हम लोग A3 माइनस A2, मतलब जो भी लिखा हुआ है उसके आगे वाले में से घटा के देखेंगे उससे क्या आता है। तो D2 बराबर ये आएगा, A3 का मान दिया है 16 मतलब 16 और A2 का दिया है 10। तो हम लोग देखेंगे D2 बराबर क्या आया 6। आप क्या देख रहे होंगे बेटा, D1 बराबर आया D2 मतलब 6। ये क्या है, इससे हमें पता लगता है ये सीरीज कैसी है, समांतर श्रेणी है। ये जो सीरीज लिखी हुई है ये बेटा समांतर श्रेणी है। ऐसे ही बहुत सारे प्रश्न आपके एक्सरसाइज में दिए हैं और हम लोग जो कुमार मित्तल की जो डॉक्टर मनोहर रे की मैथ है वो हल करने का प्रयास करते हैं। चलिए आइए, थोड़ा सा बेसिक पढ़ने के बाद हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। बड़ा ही सुंदर सुंदर और अच्छे अच्छे सवाल हैं, देखते हैं। जैसे कि आपको पहला सवाल दिया है, निम्नलिखित में से प्रत्येक समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद तथा सर्वांतर ज्ञात कीजिए। प्रत्येक समांतर श्रेणी के लिए क्या ज्ञात करना है आपको, प्रथम पद, और वो क्या होता है A, और सर्वांतर वो क्या होता है बेटा B। आप कोई भी सवाल लिखिए और उसका आंसर निकालिए। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज आपकी जो है वो दे रखी है आपकी 5A। एक्सरसाइज 5A है और उसे हम लोग हल करेंगे। एक एक सवाल प्रैक्टिस करेंगे क्रम बाय क्रम, बस धैर्य बनाए रखिए। देखिए बेटा, पहला सवाल दिया है आपका 3, 1, -1, 3। ये आपको एक सीरीज दी है, ये आपको एक सीरीज दी है छोटी सी, और आपसे ये पूछा है कि बेटा आप बताइए ये अर्थमेटिकल प्रोग्रेस है या नहीं है। देखते हैं, पहले तो हम प्रथम पद निकाल लेंगे इसका। A का मान क्या होगा, सिंपल सी बात है, जो फर्स्ट लिखा हुआ है वही आपका A का मान होता है, जिससे हम प्रथम पद बोलते हैं। तो प्रथम पद क्या आएगा 3। सर्वांतर निकालने के लिए हमें क्या A1 का मान पता होना चाहिए, तो 3 है। A2 का पता होना चाहिए, वो 1 है। A3 का पता होना चाहिए, -1 है। A4 भी ले लो, 3 है। ऐसे आगे चल रही होगी सीरीज। देखते हैं ये क्या आएगा। हम अगर जो सर्वांतर निकालने का प्रयास करें, सर्वांतर D निकालने का प्रयास करें, तो हम लगाएंगे यहाँ A2 माइनस A1। A2 का मान कितना है, 1 है, माइनस A3 का -3 आ गया बेटा। ये क्या आ गया -2। ये तो आपका D1 का मान निकल आया, मान लो D निकल आया। एक से तो पता नहीं लगेगा कि सर्वांतर है, हमें कम से कम 2 का निकालना पड़ेगा, कम से कम 2 या 3 का निकालना पड़ेगा, तब पता लगेगा ये समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो देखते हैं बेटा, हम लोग D2 और जो निकालना चाहें तो यहाँ क्या लगाएंगे A3 माइनस A2। A3 का मान क्या है, A3 का मान -1 है, -1 तो सूत्र में ही अप्लाई करना पड़ेगा हमें, और A3 का हमने -1 लगा दिया, इसका क्या लगा दोगे 1। तो आप देखेंगे कि ये -1 इक्वल्स टू -2। तो क्या ये क्या आया देखना, D2। ये आप देख रहे होंगे कि D1 बराबर आ गया D2। अतः सर्वांतर समान होने पर कौन सी सीरीज होती है, अर्थमेटिकल प्रोग्रेस, समांतर
श्रेणी। इसी प्रकार से छोटे छोटे और अच्छे अच्छे सवाल हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। उसके बाद आप नोट करें -5 -1 3 7। एक सीरीज और दी है -5 -1 3 7। इस प्रकार से एक और सीरीज लिखी हुई है, इसमें भी हमें वही करना है। क्या करना है? प्रथम पद निकालना है और सार्वधातुक निकालना है। तो सभी बच्चे होशियार हैं। प्रथम पद को ए बोलते हैं और ए का मान क्या दिया है? -5। ए का मान क्या दिया है? -5। ऐसे ही ए का मान -5 हो गया। अब हमें सार्वधातुक निकालना है, तो a1 बराबर क्या होगा? -5। a2 बराबर क्या होगा? -1। a3 बराबर क्या होगा? 3। 3 काफी है, इतने से पता लग जाएगा। तो हम देखते हैं d1 = आ जाएगा यहाँ से a2 - a1। तो ये क्या होगा? a2 का मान कितना है? -1 माइनस ये -5। विशेष ध्यान रखें, चिन्ह का बहुत अच्छे से ध्यान रखें। चिन्ह गलत, सवाल गलत। यहाँ माइनस ऑलरेडी नंबर के साथ है, यह चिन्ह फॉर्मूले में होता है, तो इन दोनों का विशेष ध्यान रखें। ये माइनस माइनस का हो जाएगा बेटा, ये -1, ये माइनस और माइनस का गुणा कराएंगे तो होता है +5 आ जाएगा। यहाँ से क्या होगा बेटा? ये आ गया आपका +4। ये क्या आया? d1 का मान। अब हम d1 का मान देख रहे हैं, ऐसे हम d2 का भी निकाल लेंगे इजीली। अगर जो हम यहाँ से d2 का मान निकालें तो क्या आएगा बेटा? d2 का मान आएगा a3 - a2। एक आगे वाले में से उसके मतलब जो लिखा हुआ पद है उसमें से उसके आगे वाले में से एक घटा देंगे। तो यहाँ पे क्या है? a3 का मान कितना है? 3 माइनस a1 का मान कितना है? a2 का मान कितना है? -1। तो आप देखेंगे ये 3, ये माइनस माइनस प्लस का 1 और आ गया 4। क्या है बेटा? d1 बराबर d2। मतलब सार्वधातुक कितना आया? दोनों हमने 3 पदों को हल किया, a1 a2 और a3। सार्वधातुक क्या आया? सार्वधातुक आ गया 4। मतलब ये बराबर है अगर जो, तो ये सीरीज किस में है? समांतर श्रेणी में है। अतः हम क्या लिखेंगे? यह सीरीज जो है वो समांतर श्रेणी है। क्या है बेटा? समांतर श्रेणी है। ये भी समांतर श्रेणी है, ये भी समांतर श्रेणी है। नोट कर ले बेटा आराम से वीडियो को पोस्ट करके, और हम ऐसे ही अच्छे से और भी क्वेश्चन करते रहेंगे। बच्चों, अगर जो वीडियो आपके लिए थोड़ी भी हेल्पफुल हो, आपको लगे कि हाँ कुछ अच्छा सीखा है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। तो जाइए बेटा अगले सवाल हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, क्वेश्चन नंबर 1 का 3। पहले का तीसरा दिया है आपको 1/3 1/3 कॉमा 5/3 कॉमा 9/3 कॉमा 13/3। आपको क्या करना है? सेम प्रथम पद बताना है और सार्वधातुक बताना है। देखिए बेटा प्रथम पद क्या होगा? प्रथम पद तो इजीली सब बच्चे निकालने लगे होंगे। प्रथम पद ए होता है और ए का मान जो सीरीज में लिखा हुआ पहला पद हो वही लिख देते हैं। तो ए का मान क्या आ गया? 1/3। बी का मान हमें आवश्यकता पड़ेगी ऐसे ही a1 का मान निकालने की सार्वधातुक के लिए, तो a1 का 1/2, b1 का a2 का 5/3, a3 का 9/3, a4 का 13/3। डॉट 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 आगे जा रही होगी सीरीज। चलिए
हम निकालने का प्रयास करते हैं सर्वांतर। सर्वांतर क्या होता है बेटा, d इक्वल्स टू a2 माइनस a1। अच्छा बेटा, हम ये समांतर श्रेणी ही दी गई है तो हमें सिर्फ सर्वांतर निकालना है, तो हम सिर्फ 2 का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 5/3 माइनस का 1/3। तो आप देखेंगे d इक्वल्स टू, यहाँ एक भिन्न बन गई है और इसके हर कैसे हैं, समान। और बेटा हम जानते हैं जब हर समान होते हैं तो हम क्या करते हैं, हर समान होते हैं तो नॉर्मली हम अंश को हल कर लेते हैं चिन्हों के हिसाब से। तो d बराबर 4/3। तो बेटा a का मान क्या आ गया, a का मान आ गया आपका 1/3 और सर्वांतर क्या आ गया, 4/3। सरल है, अच्छे हैं, इजी सवाल है, पढ़ते रहिए।